हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाँ जी बच्चा, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इज द लास्ट टॉपिक फॉर द बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए ये लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही उनका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। जो बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनका यूनिट 2 भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका सेमेस्टर 2 है, वो वाले स्टूडेंट्स या जो रेगुलर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उनका डिफरेंशिएशन का बेबी ये लास्ट टॉपिक है। दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके बाद जो है वो आपका बीकॉम प्रोग्राम में सेकेंड सेमेस्टर के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंशिएशन हमें कंप्लीट करना है। क्लियर है? एंड फॉर द बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर के स्टूडेंट्स है, उनका भी डिफरेंशिएशन बच्चा यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये हमारे डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है। बट फॉर द बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर वाले जो हमारे स्टूडेंट्स है, उनका बच्चा ये टॉपिक सेकेंड यूनिट यहाँ पर खत्म नहीं होता है। इस यूनिट के बाद उनके लिए एक अनदर चैप्टर अवेलेबल है, दैट इज द इंटीग्रेशन। बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर वालों के लिए, ये बात बहुत ध्यान से समझिए, जिनका सेकेंड ईयर है सिर्फ उनके लिए हम आगे बात करेंगे। जिनका बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर है, उनका यूनिट 2 के डिफरेंशिएशन ही है, सिर्फ इतना ही पार्ट हमें कंप्लीट करना है। एंड फॉर द बीकॉम ऑनर्स, उनका भी डिफरेंशिएशन अभी खत्म नहीं हुआ है, उनके आगे 2 और एक्सरसाइज हमें साथ में एक्स्ट्रा करनी है। ठीक है, अब इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इस टॉपिक के बारे में जो आज बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक के लिए बच्चा मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, फॉर द बीकॉम प्रोग्राम मेरा पर्सनली सजेशन रहता है कि मैं ये नहीं करती। ये देखने में इजी है, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टिल ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा, आप इस टॉपिक को जो है एडिशनल या ऑप्शनल में छोड़ दीजिए। आपको मेनली जो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो अभी तक मैंने लेक्चर्स कराया, कॉस्ट फंक्शन अच्छा करना है, रेवेन्यू फंक्शन अच्छा करना है, एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जो कराया है, जिसमें कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कराया है, वो अच्छे से करना है, एंड प्रॉफिट फंक्शन को अच्छे से करना है। इट्स एन एडिशनल टॉपिक। लाइक अगर आपको नहीं आता तो आप ये टॉपिक कर लीजिएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि ये फॉर अ सिलेबस हम कर लेते हैं, जब तक मजबूरी ना हो तब तक हम इस टॉपिक को नहीं करते। आप कहोगे मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बच्चे ये टॉपिक इजी है, लेकिन पर्सनली मैं कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार देख के हमें लगता है हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन गलती हो जाती है एक छोटी मोटे एरर्स की वजह से। दैट्स वाई मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इको, ऑफ कोर्स पूरी इको चल रही है, हम बिजनेस मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारे इको ही यूज होती है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चा कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला, लेकिन इन द मैथमेटिक्स हमारा फॉर्मूला क्या होगा? देखिए मेरे को ना, मैं कभी ये फॉर्मूला लर्न नहीं करती, क्योंकि मैं हमेशा उसे डिराइव करना सिखाती हूँ। कैसे करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पर क्वांटिटी हम क्या लेते हैं? एक्स लेते हैं, एंड हम अपना प्राइस क्या लेते हैं? पी। बड़े ध्यान से देखिए, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, यही होता है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन का मतलब भी यही सिखाया है, रेट ऑफ चेंज। तो मतलब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। सही जा रही हूं? अब यहां पर जो टर्म है, यहां उसका रेसिप्रोकल होता है। मैं फिर कह रही हूं, मैं फॉर्मूला कभी याद नहीं करती, मेरा यही तरीका है फॉर्मूला को करने का। क्या? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। यहां जो टर्म है, यहां उसका रेसिप्रोकल। एंड हमें मालूम है जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है बच्चा, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस। समझ आया? ये जो फॉर्मूला है बच्चा, ये मैंने क्या किया है, ये खुद से हमेशा लर्न मैं ऐसे ही करती हूँ। क्या फॉर्मूला किस तरीके से? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। यहाँ जो टर्म है, यहाँ इन टर्म्स का क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। एंड द डिमांड फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए आगे क्या लगा दिया? माइनस साइन। ठीक जा रही हूँ? हाँ जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सम कैटेगरीज होती हैं बच्चा। मैं कहूँ तो मुझे कंफ्यूजन ना यही होती है, मुझे कभी याद नहीं रहता कुछ। मैं कहूँ तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ नहीं, साइंस से हूँ, तो शायद इसलिए आपको इजीली लर्न रहे कि हमारा इलास्टिक कब होता है। इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में हो, 1 से बड़ी कभी भी हो, तब हम उस डाटा को क्या कहते हैं? इलास्टिक। एंड व्हाट अबाउट यूनिट इलास्टिक? ये याद रहता है, इक्वल टू 1 है।
ठीक है। थर्ड वन इज इन इलास्टिक, जब 0 से लेके 1 के बीच में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है तब हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज इन इलास्टिक। फिर आता है परफेक्ट इन इलास्टिक, यानी कि जब कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, 0 हो। एंड व्हाट अबाउट परफेक्ट इलास्टिक, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, इंफिनिटी हो। ये मुझे लर्न करना है बच्चा, ये सारी बातें मुझे क्वेश्चन में यूज हो सकती हैं। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि शो करो क्या ये यूनिट इलास्टिक है, तो अगर आपकी वैल्यू 1 आएगी तो है। आपको गिवन हो सकता है कि ये मेरा इलास्टिक है, आपको वैल्यू निकालनी है। हम अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि हम इन सारी टर्मोलॉजीज का यूज कैसे करते हैं। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चा समझ आया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फॉर्मूला हमारे लिए मेन है। क्या है फॉर्मूला, बहुत ही इजी है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। यहाँ जो टर्म है, यहाँ उन टर्म्स का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, श्योर। एंड ये सारे पांचों के पांचों केसेस को बेबी आपको लर्न करना है, उसी के बाद हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे ट्राई करेंगे। ठीक है। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द डिमांड फंक्शन x इज इक्वल टू 750 माइनस 2p स्क्वायर माइनस 6p, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एस p इज इक्वल टू 20। आपको बोला है कि आपको डिमांड फंक्शन गिवन है। क्या बोल रहे हैं बच्चा, आपको डिमांड फंक्शन गिवन है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है व्हेन p इक्वल टू 20। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चा मुझे जो निकालना है, मैंने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले मुझे जब भी कोई फंक्शन दे रखा है, x दे रखा है इन टर्म्स ऑफ p, तो हम सबसे पहले बच्चा क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इट्स dx बाय dt, इसका विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव करेंगे तो 750 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस 2p, इसका डेरिवेटिव माइनस 6। आपको कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो मेरा आपका पहला ओपिनियन है कि आप उसका डेरिवेटिव कर लीजिए। ठीक है, अब उसका डेरिवेटिव करने के बाद हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी अपॉन एक्स dx अपॉन में dp। ये सारी की सारी वैल्यूज बच्चा आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए। क्या होगा, माइनस पी, एक्स की जगह बच्चा हमने वैल्यू डाल दी, क्या दे रखा है 750 माइनस 6p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 2p माइनस 6। सही जा रही हूँ, मुझे जो वैल्यूज दे रखी थी मैंने सारी की सारी पुट कर दी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 6p अपॉन में 750 माइनस p स्क्वायर माइनस 6p। ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ क्या आ गया है, डिमांड। क्लियर है, बट आपको क्या निकालना है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 20। जब p आपका क्या हो, 20 हो, तो बस आपको क्या करना है, एट p इक्वल टू 20 का मतलब इस इक्वेशन में जहां पर भी p है उसकी जगह आपको क्या डालना है, 20। सही जा रही हूँ, मेरे ख्याल से तो बच्चा कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस हमने क्या किया, जैसा फॉर्मूला कह रहा था वैसी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, आई कैन चीट इट, आप इसे कैलकुलेट करोगे, योर फाइनल आंसर विल बी 4। आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड है आपको। ठीक जा रही हूँ, समझ आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमें कह रहा है, इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन। अब आपको क्या गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है, क्या है, p इक्वल टू 4 माइनस 5x स्क्वायर। क्या दे रखा है, डिमांड फंक्शन p is equal to 4 minus 5x square for what value of x the demand have the unit elastic। बड़े ध्यान से समझिए बच्चा, उसने मुझे p दे रखा है 4 minus 5x square एंड मुझे गिवन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिट इलास्टिक है। आपको बोल रहे हैं फाइंड क्वांटिटी, यानी कि आपको क्वेश्चन ने एक्स निकालने को बोला है। बात समझ आई मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा है बच्चा, क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि पी दे रखा है मुझे एंड मुझे यूनिट इलास्टिक जो है वो निकालना है। मतलब यूनिट इलास्टिक गिवन है, मुझे जो है वो एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला जो भी मुझे फंक्शन दे रखा है डेरिवेटिव करेंगे। अब p दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या किया, p का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x
4। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चा, p इन टर्म्स ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। अब डेरिवेटिव निकालने में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। बड़े ध्यान से देखिए, पिछला क्वेश्चन था x इन टर्म्स ऑफ p, तो मैंने x की इन टर्म्स ऑफ p में डेरिवेटिव कर दिया था। इस क्वेश्चन में p इन टर्म्स ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव कर दिया। यही इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ चॉइस में आए तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कि क्या है कि हम बहुत छोटी सी गलतियां हैं जो हम कर जाते हैं। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी पी। प्लीज बी क्लियर अबाउट इट। मुझे वैल्यू dx बाय डी की चाहिए फॉर्मूला में, और यहां मैंने dp बाय dx निकाला है। समझ आया मैंने क्या किया है? अब मुझे इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है। ठीक जा रही हूं? ये मैंने क्यों किया रेसिप्रोकल, क्योंकि फॉर्मूला में dx बाय डी चाहिए, यहां मैंने dp बाय dx निकाला है। अब सेम सारी वैल्यू फॉर्मूला में डालिए, p की जगह p की वैल्यू, x की जगह x, dx बाय dp की जगह वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट इट, 4 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन में 10x स्क्वायर। कोई दिक्कत? यस। अब मुझे बोल रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू किसके है, 1 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे सेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल है, 1 के। मैंने 1 के इक्वल रखा और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। किसके इक्वल रखा, 1 के। मुझे वैल्यू निकालनी है x की। क्या हो जाएगी x की वैल्यू, 2 बाय रूट 15। अब आप कहोगे मैम प्लस माइनस 2 बाय रूट 15 आ रहा है। बेबी x इज अवर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी कांट बी नेगेटिव, तो इसीलिए हम नेगेटिव जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 2 बाय रूट 15 जब होगा, दैट इज अवर आंसर। ठीक जा रही हूं? पक्का? श्योर? देखिए, 2 क्वेश्चन अभी तक हमने किए, एक जिसमें मुझे x इन टर्म्स ऑफ p दे रखा था, देन हमने डायरेक्ट किया। दूसरा p इन टर्म्स ऑफ x दे रखा हो तो हम कैसे करते हैं। ठीक जा रही हूँ? अब जैसे इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है इट्स अ यूनिट इलास्टिक, हो सकता है सेम आपको दे रखा होता है इलास्टिक, इन इलास्टिक और अदर कंडीशंस जो हैं आपको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। चलिए स्टार्ट कीजिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और मुझे इसका आंसर निकाल के बताइए क्या आ रहा है। फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। x दे रखा है इन टर्म्स ऑफ p, फाइंड द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन p इक्वल टू 2। फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालना है, फटाफट ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। फर्स्ट पार्ट फटाफट बच्चा ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। किया बच्चा आपने ट्राई? हाँ जी, क्या है आंसर आपका? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने सॉल्व नहीं किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा एट p इक्वल टू 2 पूछ रहे हैं, तो p इक्वल टू 2 पे आंसर इज 2/3। किया ट्राई? पक्का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई दिक्कत? कैसे केसेस आ सकते हैं, क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। ठीक है, चलिए बच्चा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में अभी तक हम बात कर चुके हैं। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है हम जब इको में भी करते हैं तब भी यही होता है। अगर हमको डिमांड आ गया तो सप्लाई हमारे लिए फ्री होता है। सेम यहाँ पर भी अगर हमें डिमांड समझ आ गया तो सप्लाई हमारे लिए फ्री है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, तो फॉर्मूला भी एकदम सेम रहेगा। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इज p अपॉन x। बट एक चेंज है कि हमारा जो डिमांड फंक्शन होता है देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आगे माइनस साइन लगाते हैं। लेकिन सप्लाई फंक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इसीलिए इसके आगे हमने माइनस साइन नहीं लगाया है। बात समझ आई? बिल्कुल सेम, राइट, बिल्कुल सेम है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते हैं, सेम वही बात हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में करते हैं।
ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे मेरा क्वेश्चन है, मुझे सप्लाई फंक्शन दे रखा है, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट P इक्वल टू 3। ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ जी। x दे रखा है इन टर्म्स ऑफ P, तो किसका डेरिवेटिव करेंगे, dx अपॉन में dp। आंसर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव करेंगे तो 4p। अब हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली वैल्यू डाल दूं, p अपॉन में x इनटू में dx बाय dp है, तो क्या आ जाएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 4p स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर प्लस 5, और p की जगह क्या डालना है 3। कैलकुलेट करके यू गेट आंसर। ठीक जा रही हूँ, इसका आंसर आई कैन कॉपी इट 36/23। कोई दिक्कत परेशानी बच्चा? मैं फिर कहूंगी, अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला केस समझ आया है, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों एकदम इंटर रिलेटेड हैं, दोनों एकदम एक जैसे हैं, मुझे सेम ही बात करनी है, बस डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है इसलिए उसके आगे माइनस साइन आ जाता है, एंड जो सप्लाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं होता तो आगे माइनस साइन नहीं आता। इसमें भी आपके सेम केसेस बन सकते हैं। क्या केसेस? अगर आपका x इन टर्म्स ऑफ p है, सो वी कैन फाइंड dx बाय dp। अगर p इन टर्म्स ऑफ x गिवन होता तो dp बाय dx निकालते एंड अपने फॉर्मूला में रेसिप्रोकल, मतलब सॉरी इधर वैल्यू में क्या करते, रेसिप्रोकल कर देते। ठीक है, पक्का। अब हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इज अ मिक्सचर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द सप्लाई। मुझे दोनों निकालने हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चा? मुझे बोल रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकालिए एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी निकालिए, दोनों के दोनों निकालने को बोल रहे हैं। एट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ डिमांड फंक्शन P is equal to 32 minus 2x square and the supply function P equal to 4x square plus 8, where P is the price and Q is the quantity, X is the quantity। उन्होंने डिमांड फंक्शन भी दिया है, डिमांड फंक्शन दिया है एंड साथ में क्या दिया है, सप्लाई फंक्शन दिया है। क्वेश्चन क्लियर है? मुझे डिमांड फंक्शन दिया है एंड सप्लाई फंक्शन दिया है, मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकालना है एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी। बड़े ध्यान से देखिए, उसने लाइन दोबारा पढ़ते हैं, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द सप्लाई एट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ डिमांड। अब ये इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बढ़िया, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो आपका पहला काम है इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंगली, कि क्वेश्चन ने बोला है ये इक्विलिब्रियम है, तो डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू सप्लाई फंक्शन, यानी कि 32 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8। कैलकुलेट कीजिए, 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये आया हमारा 24 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सेम x इज इक्वल टू 2 लेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 2 रिजेक्ट कर देंगे। रीजन बताएंगे क्यों रिजेक्ट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि ये नेगेटिव एंड क्वांटिटी कांट बी नेगेटिव। अब मेरे पास x आ गया, अब मुझे क्या निकालना है? बिल्कुल पुराने वाले तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है फॉर्मूला? dx बाय dp माइनस ऑफ p बाय x। अब जब मैं डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगी dp बाय dx, इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया? -4x, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला वी नीड dx बाय dp, क्या हो जाएगा? -1/4x। बात समझ आ रही है ना, मैंने क्यों रेसिप्रोकल किया है? अब वैल्यू फॉर्मूला में डाल दीजिए, 32 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1/4x। आंसर इज 32 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर। ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मुझे कब निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि 32 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन में 4 इंटू 4। 32 में से 8 गए तो हमारा कितना बचा? 24 अपॉन में 16, दैट इज 4 की टेबल से इसे काटते हैं, ये आ जाएगा 4 6। आंसर इज 3/2। कोई दिक्कत परेशानी? अब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया है, सप्लाई आप निकाल सकते हैं।
चलिए फटाफट ट्राई कीजिए और बताइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। फटाफट ट्राई कीजिए और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताइए बच्चा क्या आ रहा है। हाँ जी बच्चा, आंसर आया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कितना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? 3/2। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का। हमने बच्चा क्या किया है, हमने यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करी है, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करी है। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आया है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड लास्ट इज वन ऑफ द फेवरेट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑनर्स में चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये वर्ड्स रखते हैं। बीकॉम प्रोग्राम में 4 मार्क का ही क्वेश्चन आना है तो उस अकॉर्डिंगली ये लेंथी हो जाता है। बट फॉर द बीकॉम ऑनर्स दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपको डिमांड सप्लाई दिया है और इसमें बोला है कि ये इक्विलिब्रियम है, तो अब आपको प्राइस एंड क्वांटिटी में दे सकते हैं, कोई भी सिचुएशन देंगे एंड जिसके बिहाफ पर आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसी के साथ बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर वालों का यूनिट 2 फिनिश होता है। एंड बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं बात करूं तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। एक और चैप्टर इंटीग्रेशन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।